नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। चुनावी नतीजों के बाद विचार और मंथन का दौर शुरू। कहीं जश्न में डूबे लोग तो कहीं समीक्षाओं का चल रहा दौर। सत्ता परिवर्तन आम जनता में चर्चा का विषय। जीत हार पर प्रत्याशियों की मिलीजुली प्रतिक्रिया। वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र निर्मल ने जनता का जताया आभार। कहा, अब नहीं लड़ेंगे चुनाव, संगठन के लिए करेंगे काम। मालवाहक से सामान चोरी करने वाले 2 चोर को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। ट्रक की चपेट में आई बाइक, एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत। बैहर रोड लगूर घाटी की घटना। क्षय रोग से परेशान एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। और कांग्रेस की सत्ता आने के बाद मंत्री पद को लेकर चर्चा जोरों पर। जिले से 3 विधायक मंत्री पद के प्रबल दावेदार। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव के अंतर्गत जिले की 6 विधानसभा सीटों की मतगणना प्रक्रिया देर रात संपन्न हुई। इस मतदान प्रक्रिया को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा बेहतर तैयारियां की गई थी। नगर के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से आरंभ की गई, जो कि रात्रि करीब 3 बजे तक चलती रही, जिसमें प्रशासनिक अमले के द्वारा पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना प्रक्रिया को संपन्न कराया गया। आपको बताएं कि जिले की 6 विधानसभा सीटों को लेकर 87 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिनके समर्थकों के भारी संख्या के बीच मतगणना कार्य पूरा किया गया। यदि चुनाव के नतीजों की बात करें तो इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पल्ला भारी रहा। कांग्रेस जिले की 3 विधानसभा सीटों में कब्जा जमाते हुए यह साबित कर दिया कि इस विधानसभा चुनाव में परिवर्तन की लहर चल रही थी। वहीं भाजपा जिले की 6 विधानसभा सीटों में महज 2 सीट परसवाड़ा विधानसभा एवं बालाघाट विधानसभा में कामयाबी हासिल करने में सफल हुई। बालाघाट विधानसभा सीट से गौरीशंकर बिसेन ने काफी बड़े अंतर से जीत हासिल करके यह साबित कर दिया कि उनका दबदबा आज भी कायम है और उन्होंने एक बार फिर विधायक का ताज पहना। वहीं परसवाड़ा विधानसभा से रामकिशोर कावरे ने जीत हासिल करके यह जता दिया कि आज भी परसवाड़ा में जनता की वे पहली पसंद है और उनके द्वारा किए गए कार्यों का प्रतिसाद जनता ने उन्हें इस जीत के तोहफे के साथ दिया है। देखिए, 2008 से लेकर 2013 तक मैंने उस क्षेत्र में सेवक के रूप में काम किया था। 2013 में कम वोटों से मैं पराजित हुआ था, लेकिन जनता की सेवा के लिए मैंने संकल्प लिया था। उसी संकल्प को लेकर मैं पूरे 5 साल तक की सेवा किया और जनता के सेवा के लिए मैं फिर से आशीर्वाद लेने के लिए गया था और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। निश्चित रूप से विकास के मुद्दे को लेकर, विकास को लेकर हम काम करेंगे। क्योंकि सरकार भी बनती हुई नहीं दिख रही है बीजेपी की, ऐसे में क्या भूमिका रहेगी अब आपके क्षेत्र को लेकर? देखिए, सेवक जो होता है वो जनता की सेवा करने के लिए आता है। यदि आप में सेवा का भाव हो तो फिर सरकार किसी की भी हो तो आप काम लेके जनता की सेवा करो। और क्या मुद्दे हैं, क्या लगता है ऐसा क्षेत्र में होना चाहिए विकास जो आपके मन अधूरा रह गया है आपके हिसाब से? अभी आगे देखते जाइए जो मन में है और जो मैंने संकल्प लिया हूँ उस संकल्प को पूरा करूँगा और बहुत जल्दी आपके बीच में आकर बताऊंगा। वहीं कटंगी विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी टामलाल सहारे ने अपने प्रतिद्वंदी विधायक केडी देशमुख को हराकर जीत अपने नाम की। क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लोग बहुत त्रस्त थे और बहुत से क्षेत्र के जो विकास के जो कार्य है रुके पड़े हैं और उसी भावना के साथ लोगों ने मुझको अपना विश्वास दिया है। मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी कार्य रुके पड़े हैं उन कार्यों को पूरा करूंगा और जनता ने जो मुझे अपना सहयोग और अपना आशीर्वाद दिया है उसको निभाने के लिए मैं अपनी वचनबद्धता रखूंगा। 15 साल के वनवास के बाद कांग्रेस की वापसी हुई है मध्य प्रदेश में, तो ये हमारे मतदाताओं का, मध्य प्रदेश की जनता का जो रुझान है
और कांग्रेस के प्रति जो विश्वास है उसका परिणाम है कि 15 साल के बाद पुनः कांग्रेस की आवश्यकता महसूस करते हुए और कांग्रेस को आज जो है सत्ता में बैठाल रही, जनता बैठाल रही है। लास्ट टाइम आप मंत्री थे जी, और उसके बाद 15 साल के बाद फिर आप चुनाव लड़े, फिर जीते, अच्छे मतों से जीते भी जी। तो आप काम वहीं से शुरू करेंगे जहां से खत्म किए थे, या कोई नई सोच लेकर अभी आए हैं? नहीं, ऐसा है, कामों की जो शुरुआत होती है वो तो समय के साथ होती है। जो भी अगर ऐसे नए कार्य है जिससे क्षेत्र के जनता को उसका लाभ मिल सकता है, उन कार्यों को हम प्रारंभ करेंगे। और नए रूप से भी जो आज होना है, आज बहुत सी नई नई टेक्निक निकल गई है, शिक्षा के क्षेत्र में है, कृषि के क्षेत्र में है, तो जहां जो आवश्यकता होगी हम अपनी नई शुरुआत करेंगे। वहीं लांजी विधानसभा की बात करें तो अपनी स्वच्छ छवि के लिए जाने जाने वाली महिला प्रत्याशी हिना कांवरे ने एक बार फिर विशाल मतों के साथ जीत हासिल करके कांग्रेस को बढ़त दिलाई। एक बार फिर जीत और भारी अंतर से जीत आपको नसीब हुई है, और दूसरी बात यह है कि सरकार भी बन चुकी है प्रदेश में। उत्साह कितना बड़ा है लोगों की सेवा करने और क्षेत्र की सेवा? बिल्कुल, बहुत कॉन्फिडेंस मुझ में आया है, क्योंकि मैंने पिछली बार जब चुनाव लड़ा था तो मेरा फर्स्ट टाइम था। लांजी विधानसभा क्षेत्र में मेरे लिए नया था, क्योंकि मेरे मदर फादर जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से रहे हैं वो डिलिमिटेशन में खत्म हो गई, और लांजी एकदम नया था मेरे लिए। और मैंने काम किया, और काम करने के बाद मुझे इतनी शानदार जीत मिली है, तो मैं बहुत उत्साही हूँ, क्योंकि भविष्य में मुझे और ऊर्जा मिलेगी इन सब अपने क्षेत्र के विकास को काम को लेकर। और ये अच्छी बात है कि सरकार कांग्रेस की है, तो ज्यादा फायदा भी मिलेगा उसका हमारे क्षेत्र में। मध्य प्रदेश के अलावा ऐसे 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, वहाँ पूरा फेरबदल हुआ है, और एक तरह से कहा जाए कि कांग्रेस की जय हुई है। तो ऐसे में क्या लगता है आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें कितना बल मिलेगा? निश्चित फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो बड़े स्टेट्स हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हमारा छत्तीसगढ़ है, ये सारे स्टेट्स में का सीधा असर लोकसभा चुनाव में जाता है, और पब्लिक का भी एक व्यू बन जाता है, और उसका असर लोकसभा पे निश्चित रूप से रहेगा। यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे और 200 पार का नारा दिए थे, तो क्या मानते हैं उनका 200 पार का नारा कहाँ फेल हो गया? अब तो ये सारा सब कुछ जो है वो चुनाव के रिजल्ट ने प्रूव कर दिया है कि उनका नारा कहाँ चला गया, इसलिए मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस सरकार बना रही है, यही सबसे बड़ा उदाहरण है कि कितना तमाचा 200 पार पे जनता ने मारा है भारतीय जनता पार्टी के। भाजपा के अधिकृत गौरीशंकर बिसेन ने 67,272 मत हासिल कर विजय श्री हासिल की। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी की श्रीमती अनुमा मुंजारे को 37,558 मत प्राप्त हुए, और तीसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी विश्वेश्वर भगत को 27,504 मत प्राप्त हुए। बालाघाट जिले में कड़ा संघर्ष था चुनाव में। जिस तरह से पूरे प्रदेश का रुझान आया है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला है। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में पिछले बार सीधी टक्कर लगभग थी। बेल इंजीनियर 111 और उस समय में हम सिर्फ 2500 से जीतने पाए थे। अब की बार चतुर्कोणीय संघर्ष हुआ है, और अभी जो 16 चक्र के जो नतीजे हैं उसके हिसाब से लगभग 61,000 वोट हमें प्राप्त हुए हैं, और ये वोट 31,500 बहन अनुमा मुंजारी से अधिक हैं, और कांग्रेस से 33,000 अधिक हैं। हमारे अनुराग भाई साहब से 45,000 वोट हमारे अधिक हैं। लेकिन अभी बालाघाट के 1.5 राउंड बाकी हैं, और ग्रामीण के 32 बूथ, इस तरह से 3.5 राउंड अभी होना बाकी है। और इसमें सपा को पिछले बार भी ज़्यादा वोट मिले थे, 3500 वोट की उनकी बढ़त थी। उसमें 28 मतदान केंद्र थे, 32 मतदान केंद्र हैं। अभी सपा को 5,000 तक की बढ़त हो सकती है, और बालाघाट में तो हमारे पास में इस समय में 1200, तो उसमें यदि माइनस कर दें स्वास्थ्य विभाग की टीम कृपया तत्काल कटंगी के सामने 25,000 से अधिक वोटों से यथाशीघ्र पहुंचे। हम विजय। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस के पूर्व विधायक और जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने सर्वाधिक मत 57,783 प्राप्त हुए। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, जो कि भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी थे, उन्हें 53,921 मत प्राप्त हुए, और बहुजन समाज पार्टी के राम कुमार नकपुरे को 21,394 मत मिले। वहीं चौथे नंबर पर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी संजय सिंह मशानी ने 11,785 मत प्राप्त किए, लेकिन वे जमानत नहीं बचा पाए। बिल्कुल बहुत अच्छे परिणाम आ रहे, कांग्रेस की सरकार बन रही है, बहुत बढ़िया परिणाम आ रहे।
जो अभी स्थिति वारासिवनी में भी देखने मिला है, जिस प्रकार से देखिए वारासिवनी में हमारे पास सिर्फ सिंबल था और पूरी सेना हमारे बड़े भाई के पास थी, क्योंकि वो 30 साल की कांग्रेस थे और हम 15 दिन की कांग्रेस थे। तो तुलनात्मक तो फर्क था और उसको स्वीकार है, उनको शुभकामना, जो भी जीत रहा है हमारी शुभकामना उनको बिल्कुल। फिर ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो बिल्कुल सबने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया। 15 दिन जो मेरे को मिले, 15 दिन की कांग्रेस और 30 साल की कांग्रेस में फर्क रहता है, तो वो फर्क दिखाओ। क्या लगता है जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई मैसेज नहीं, जितना जनादेश दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आगे फिर पार्टी को खड़ा करेंगे पूरी ताकत से। कटंगी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी टामलाल सहारे ने सर्वाधिक 69,967 मत प्राप्त कर विजयश्री हासिल की। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के प्रत्याशी केडी देशमुख ने 58,217 मत प्राप्त किए। तीसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी के अजाबलाल शास्त्री रहे, जिन्होंने 10,104 मत प्राप्त हुए। बहियर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी संजय उइके ने पूर्व की तरह इस बार भी जीत का सेहरा अपने सिर बांधते हुए 79,399 मत प्राप्त कर जीत का सेहरा अपने सिर पर बांधा। तो वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम की पत्नी श्रीमती अनुपमा नेताम, जो कि भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी थी, वह दूसरे स्थान पर रही। उन्होंने 62,999 मत प्राप्त किए। इसी तरह तीसरे स्थान पर ठाकुर गोपाल प्रसाद कुशरे, जो कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने 16,994 मत प्राप्त हुए। वहीं लांजी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक सुश्री हिना कावरे ने इस बार जीत का सेहरा अपने सिर पर बांधा है और सर्वाधिक 90,982 मत प्राप्त कर लगातार दूसरी बार विजयश्री हासिल की है। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी रमेश भट्टेरे ने सम्मानजनक 71,686 मत प्राप्त किए। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी श्रीमती मीरा नानाजी समृद्धि को 5,608 मत प्राप्त हुए। जिले की वारासिवनी के बाद सबसे हॉट सीट माने जाने वाली विधानसभा परसवाड़ा में भाजपा के प्रत्याशी रामकिशोर कावरे, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कंकर मुंजारे और कांग्रेस के प्रत्याशी मधु भगत के बीच काफी कसमकस चलती रही और अंत में भाजपा के रामकिशोर कावरे ने अप्रत्याशित रूप से अपनी बढ़त बनाते हुए 57,395 मत प्राप्त कर विजयश्री हासिल की। जिले के 6 विधानसभा सीटों का मतगणना कार्य देर रात तक चलता रहा। इसके बाद विधिवत रूप से विजेता प्रत्याशियों को जीत के प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। वहीं इस जीत को लेकर समर्थकों में खासा उत्साह रहा और उन्होंने अपने पसंदीदा प्रत्याशी के जीतने पर जमकर जश्न मनाया। विधानसभा 113 अंजू विजय शाह, गुनाराम बघेले 10, वहीं इस चुनाव में हार का सामना करने वाले पार्टी के उम्मीदवार और कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने कहा कि हम जनता के इस फैसले को स्वीकार करते हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जनता से जो वादे किए हैं उसे वे पूरा करेंगे। वहीं परसवाड़ा विधानसभा से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने आरोप लगाते हुए कहा कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। इस चुनाव में धन बल का खूब इस्तेमाल हुआ है। परिणाम बिल्कुल असंतोषजनक है।
और निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने जो वादे किए थे कि हम चुनाव निष्पक्ष कराएंगे और धन का बोलबाला नहीं रहेगा, धन बल नहीं चलेगा, ये सब बहुत बड़े पैमाने पर धन का इस्तेमाल हुआ है। मतदाताओं को प्रलोभन दिया गया है और चुनाव आयोग इसको रोकने में बिल्कुल नाकाम साबित हुए हैं। ईवीएम मशीन में भी मैनिपुलेशन हुआ है, गड़बड़ियाँ हुई हैं, पैसा दारू का बहुत खेल चला इसमें और चुनाव के परिणाम बिल्कुल स्वाभाविक चुनाव नहीं है, स्वाभाविक परिणाम नहीं है। पूरा मैनेजमेंट किया गया टोटल। कई बूथ ऐसे हैं जहाँ हनुमान मुजारे बालाट के बूथ में मिला है 0-0। हनुमान मुजारे चौथी बार बालाट से चुनाव लड़ रही है तो 0-0 उनको कैसे मिल सकता है? उसको वोट मिलेंगे, उनके काउंटिंग एजेंट वहाँ पे हैं, मतगणना एजेंट वहाँ पे, तो उनके तो वोट मिलेंगे। इस तरह से एक भी उदाहरण हम बता रहे हैं आपको। चुनाव बिल्कुल गौरीशंकर बिसेन जो चुनाव जीता हुआ बिल्कुल बेईमानी करके जीता है। इधर भाजपा का जो दूसरा कैंडिडेट था परसवाड़ा में, वो भी बेईमानी करके चुनाव जीता है, नानू का हो रहा है। चुनाव बिल्कुल और समाधानिक तरीके से हुआ है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी अनुराग चतुर्मोता ने इसे मशीन की जीत बताते हुए कहा कि बालाघाट विधानसभा में जितना मतदान हुआ उसके अनुसार हर 10वें व्यक्ति ने उन्हें पसंद किया है। कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वे पहुंचकर सेवा कर सके। यह संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। कल बालाघाट विधानसभा में तो देखने में आया कि मशीन की जीत हुई है और जीते हुए सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई। और साथ ही साथ 1,72,000 कुल मतों का बालाघाट विधानसभा में मतदान हुआ, जिसमें से हर 10वें व्यक्ति ने अनुराग को चाहा, उसको पसंद किया। उसके लिए हृदय से उनका आभार। और आगे भी पूरी कोशिश करूँगा इस चीज़ की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का काम कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूँ और ये संघर्ष जारी रहेगा। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने कहा कि जो परिणाम आए हैं अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता का भाजपा से मोहभंग नहीं हुआ है। मोहभंग होता तो कांग्रेस को 225 सीटें मिलती। विधानसभा परिणाम हमारी अपेक्षा से अलग आए। हमें अपेक्षा नहीं थी कि इतना कम सीटें हमको आएंगी। हमें लगता था कि 125-130 तो कम से कम सीटें जैसा वातावरण थोड़ा बना हुआ था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमको यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन इसके बावजूद यदि हम हारे हैं तो उसका हम चिंतन करें। अब मैं समझता हूँ कि इसमें कोई मैंडेट कांग्रेस को मिला है, कैसे कह सकते। स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को नहीं मिला, न राजस्थान में मिला है, न मध्य प्रदेश में मिला है। केवल एक छत्तीसगढ़ में अपन बोल सकते हैं। तो मिजोरम में जो हालत कांग्रेस की बनी, मिजोरम में 40 सीट में से 35 सीट लेकर के 10 वर्ष तक उसने वहाँ पर शासन किया। लेकिन आज उसकी जनता ने इस प्रकार से उसको नकार दिया कि 5 सीट पे लाके रख दिया। हमारी हालत वैसी नहीं बनी। हम 5 सीट के अंतर है, केवल 3 सीट हमारी तरफ आती तो हम उनसे आगे रहते। केवल 3 सीटें यदि उनमें से हमारे बाद आती, उनकी 114 आई है, बहुमत उनको भी नहीं मिला, बहुमत हमें भी नहीं मिला। मैंडेट ये कह नहीं सकते कि कांग्रेस को मैंडेट। भाजपा से मोहभंग तो नहीं? मोहभंग होता तो कम से कम 150-200 सीटें उसको मिलती, जिस प्रकार से हमें मिलती आई। जो कांग्रेस को हमने हटाया था उस समय हमें 173 सीटें मिली थी। वैसा मोहभंग हुआ होता तो 2-3 सीटों का अंतर थोड़ी रखते। बालाघाट विधानसभा से विधायक चुने जाने वाले भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन का भाजपाइयों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर नगर के भाजपा कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां श्री बिसेन का भाजपा पदाधिकारियों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर श्री बिसेन ने कहा कि जनता का जो जनादेश मिला है, हम उसका सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी प्रतिपक्ष में रहकर सरकार का सहयोग सकारात्मक रूप से करेगी। कांग्रेस की सरकार बनने पर श्री बिसेन ने कहा कि कांग्रेस ने जिन अहम मुद्दों की घोषणा की है उसकी वजह से उन्हें जनादेश मिला है। यदि कांग्रेस अपनी घोषणा पूरी नहीं करती तो उनकी सरकार भी सड़क पर उतरकर विरोध करेगी। मध्य प्रदेश सहित बालाघाट की जनता का जो हमें जनादेश मिला उसका हम सम्मान करते हैं। जो हमें आशीर्वाद मिला वो उनके इस आशीर्वाद के लिए हम कृतज्ञ हैं, उनका अभिनंदन करना चाहेंगे। लोकतंत्र में
सरकारों का आना जाना एक लोकतंत्र की प्रक्रिया है। पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार थी। अब की बार कुछ सीटों से हम पीछे रहे, लेकिन जो संवैधानिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें प्रतिपक्ष का भी एक अपना महत्व होता है। मैं 1985 में जब पहली बार विधायक बन के गया तो हम प्रतिपक्ष में थे, बमुश्किल 40 विधायक हम लोग चुन के गए थे। उसके बाद 90 में पटवा जी की सरकार बनी, फिर हम 93 में जब विधानसभा पहुँचे तो फिर से कांग्रेस की सरकार थी, और उसके बाद 2003 में उमा भारती जी की सरकार बनी। उसके बाद मैं लोकसभा गया, फिर 2 बार 8 और 13 में जीतने के बाद हमारे नेतृत्व ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिपरिषद में स्थान दिया। लोकसभा में भी 1998 में हम सदैव अटल जी के साथ रहे, जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री थे, और 2004 में कांग्रेस की सरकार थी। तो लोकसभा और विधानसभा में सत्ता पक्ष के साथ और विपक्ष के साथ काम करने का हमारा अपना एक अनुभव है। उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि काम करने वालों को निसंदेह सरकार में रहने से। लालबर्रा में भाजपा प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन के भारी मतों से विजयी होने के बाद बुधवार को प्रथम नगर आगमन होने पर शाम 5 बजे समर्थकों द्वारा ढोल, नगाड़े और डीजे की धुन पर भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान समर्थकों ने पूरे उत्साह के साथ नारेबाजी कर, डीजे की धुन पर जमकर थिरकते हुए आतिशबाजी कर, मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। इसके बाद गांधी मंच में सभा का आयोजन किया गया, जहां पार्टी से जुड़े तमाम पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने श्री बिसेन का भव्य स्वागत किया। इस दौरान विधायक गौरीशंकर बिसेन द्वारा आभार व्यक्त किया गया। जिस दिन इस प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, उस दिन के 11वें दिन तक हम इंतजार करेंगे। और 12वें दिन या तो राहुल गांधी या यहाँ का मुख्यमंत्री, जो भी उनका दल बनाए, उनका जीना हराम कर देंगे, लेकिन 2 लाख का किसान का कर्जा माफ करेंगे। ये जो हमारे कांग्रेस के मित्रों को वोट मिले, मेरे बड़े भाई विश्वेश्वर भगत को, उनको हमारे भोले भाले किसानों ने हमारा कर्जा माफ करने वाले हैं। कई गौरीशंकर बिसेन ने, जब माननीय मुख्यमंत्री जी इस राज्य में फर्टिलाइजर की कमी आई थी, इस प्रदेश में जब मुख्यमंत्री जी अनशन पे बैठते, जब मंदसौर में किसानों की घटना हुई थी, चुनाव के नतीजे आ गए। लोकतंत्र में ये सर्वान है कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। आज जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे है, कल कोई और होगा। आज जो मुख्यमंत्री है, कल कोई और होगा। आज किसी जनप्रतिनिधि पंच से लेकर के, पंचायत से लेकर के संसद तक कोई एक दल होगा, कल कोई दूसरा दल। इसी को कहते हैं डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक व्यवस्था। जनता का
जनादेश, जन आशीर्वाद को हमको प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है और कुछ दुख का भी है, क्योंकि हमारी मध्य प्रदेश में सरकार बनते बनते कुछ कमी हो गई और उसके कारण सरकार नहीं बन पाएगी। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे यहाँ के जनता जनार्दन को कि जिन्होंने बहुत अच्छे से, चाहे हमारा हर कार्यकर्ता, मंडल का अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम, सभी मोर्चे के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम, पालक, संयोजक, बूथ प्रभारी, उसका सह प्रभारी, फिर पेज प्रमुख, जीत हासिल की, इसका श्रेय मैं हमारे कार्यकर्ता बंधुओं को देता हूं, जिन्होंने स्वयं प्रत्याशी बनकर स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं ऐसा समझकर उन्होंने काम किया और प्रत्येक बूथ में जीत दिलाई। या हमारे कार्यकर्ता बंधु को श्रेय जाता है। आज भाऊ ने इस क्षेत्र में जितने विकास किए और ये चुनाव विकास और जन कल्याण के ऊपर लड़ा गया था और विकास को देखते हुए इस क्षेत्र की जनता ने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया है। इसके पहले हम इस क्षेत्र से हमेशा बिछड़ते थे, किंतु आप लोगों ने साबित कर दिया कि हम भी इस क्षेत्र में भाव को बढ़ा दिला सकते हैं। कल जब भाटापुरी 1 नंबर से जब बूथ खुला, वहां से जीत बढ़ती गई तो तब तक हम लगातार हर राउंड में आगे रहे। जनवरी से मेहनत कर रहा था, बूथ में अपना पसीना बहा रहा था और निश्चित रूप से जब हमारे लाडले कृषि मंत्री और हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय भाव को जब हम याद करते हैं तो मुझे याद आता है 1977 का पहला वो ऐतिहासिक चुनाव, 1977 की पहली विधानसभा का वो ऐतिहासिक व्यक्तित्व जिसने 1977 के बाद जनता की सेवा करने का संकल्प लिया और आज मिशन 2018 के ऐतिहासिक चुनाव में बालाघाट विधानसभा के समस्त मतदाताओं ने और विशेष रूप से एक अविश्वसनीय निर्णय, एक अविश्वसनीय मतदान देने का जिसने संकल्प लिया, ऐसे हमारे खमरिया और उसमें भी विशेष रूप से लालबर्रा मंडल के 36 पंचायत और 77 बूथ के मतदाता कार्यकर्ता, आप सबको बार बार प्रणाम करता हूं। बंधुओं, हम जब याद करते हैं 1977 के उस ऐतिहासिक चुनाव में, तो हमारे लाडले कृषि मंत्री परिवर्तन किया है। भाजपा के साथ चल के, भारतीय जनता पार्टी के साथ, अपने विकास के साथ चल के जिस तरीके से जनमानस में कमल खिलाया है, निश्चित तौर पर ऐतिहासिक है। इस देवतुल जनता का हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से आभार सभा में पुनः स्वागत वंदन करते हैं और इसी के तहत अगली कड़ी में उद्बोधन की आदरणीय रूपझर क्षेत्र अंतर्गत बैहर रोड लौगूर घाटी में ट्रक ने मोटरसाइकिल को चपेट में ले लिया। इस सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बुधवार को यह हादसा उस समय हुआ जब दोनों भीड़ी परसवाड़ा से बालाघाट आ रहे थे। मृतक राजकुमार निकोसे ग्राम भीड़ी निवासी है, वहीं घायल संतलाल मेश्राम भीड़ी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। नगर के वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर में टीबी से पीड़ित एक व्यक्ति दिलीप भोंडे ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कोतवाली पुलिस ने दिलीप के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के मुताबिक दिलीप पिछले 5-6 वर्षों से टीबी रोग से पीड़ित था, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने से वह काफी परेशान रहता था। 12 दिसंबर को जब उसके परिजन मजदूरी करने गए थे, तभी दिलीप ने अपने घर में फांसी लगा ली। क्या नाम आपका? मनीष। क्या करते हैं? हेलो। मजदूरी करते हैं। ये मृतक कौन है? पिताजी। क्या करते थे? ये बीमार थे तो घर पे रहते थे। क्या हो गया था? टीबी की बीमारी। तो आज कैसे?
बीमारी हो गई थी उन्हें तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही थी उनको। आज कितने बजे लगा इनने? ये लगा लगभग 12 बजे। सब परिवार के लोग कहाँ गए थे? मजदूर आने काम में गए थे। खबर कैसे लगी थी? खबर आने मोहल्ले से। ऐसा क्या? मोहल्ले के लोग ने बताया ऐसा हो गया, लगा ली फांसी गई। तो तुरंत में आया और रिपोर्ट करी है? जी रिपोर्ट करे और लोग आए फिर कर। कोतवाली पुलिस ने शारदा नगर में खड़े मालवाहक में रखे 32,000 रुपए के 9 कार्टून एवं बोरी चोरी करने के आरोप में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। दोनों आरोपी राहुल नागेश्वर और अमन ब्रह्मे को न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भिजवा दिया है। आपको बता दें कि 8 व 9 दिसंबर की दरमियानी रात इन चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। लांजी क्षेत्र के ग्राम परसौड़ी में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत पर निकाले गए विजयी जुलूस में शामिल होकर ट्रैक्टर से घर लौटने के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार एक व्यक्ति सोहन दास मस्करे कुल्पा निवासी की मौत हो गई। वहीं इस घटना में 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायलों को रेफर किए जाने की बात कही जा रही है। वहीं पुलिस के द्वारा मामले की विवेचना की जा रही है। भाजपा से 5 वर्ष तक विधायक रहे डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने विधानसभा चुनाव में वारासिवनी खैरलांजी जनता का मिला आशीर्वाद के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए अब जीवन भर चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लेते हुए संगठन के लिए काम करने की जानकारी बुधवार को विधायक कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। आपको बता दें कि डॉक्टर योगेंद्र निर्मल वर्ष 2013 से 2018 तक भाजपा के विधायक रहे। वहीं अन्य महत्वपूर्ण पदों से भी वे जुड़े रहे। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने क्या कहा, आइए जानते हैं। हमारा दृष्टि तो ये है कि जनता ने जो निर्णय दिया वो स्वीकार करते हैं और जनता का आभार भी करते हैं। कहीं ना कहीं हमारी कोई कमी रह गई होगी, के कारण जनता ने हमको अस्वीकार किया। मेरी पार्टी ने और मैंने, मेरे सभी सरपंचों ने विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी, कोई कोर कसर। इतने महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्य हमने किए। अब इसके बाद भी अब जनता ने क्या समझ करके वोट नहीं दिया, अब ये तो शोध का विषय है, अब इसको देखेंगे। हम आदमी तो पुराने ही हैं, हम आदमी पुराने हैं, हाँ, तो अब पुराने प्रकार से लड़े। अब नए युग का सूत्रपात अब होएगा, क्योंकि अब हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब नहीं लड़ेंगे? नहीं, ईमानदार व्यक्ति की नहीं, अब हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनावी राजनीति हमारी खत्म, हम संगठन की राजनीति करेंगे, संगठन से पार्टी की सेवा। हाँ। तो क्या मानते हैं आप, आपकी जगह कौन लेगा यहाँ पर? मैं क्या बोलूँगा आज, आपका आशीर्वाद के बगैर तो डॉक्टर साहब नेता बनना मुश्किल है। यहाँ कोई जो कार्यकर्ता के कंधे पे बैठेगा, हाँ, बनेगा नहीं। कुछ तो जिसको आशीर्वाद देंगे, कुछ तो ऐसा लगता होगा। सुनो देखो, कार्य करेगा, उसकी परीक्षा कार्यकर्ता के बीच हुई। वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत का परचम लहराने वाले प्रदीप जायसवाल की जीत का समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। बुधवार को वारासिवनी के जय स्तंभ चौक के समीप स्थित श्री जायसवाल के कार्यालय सहित नगर के विभिन्न स्थलों पर जमकर आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया। अरे राम 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 राम, बहुत ही खराब सरकार है बीजेपी की। अब क्या करे महीना, आप ही बताओ। तो बुद्धा भैया आया लेके बुद्धा भैया आया लेके बुद्धा भैया आया लेके इस दौरान पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती स्मिता जायसवाल ने कहा कि यह संघर्षमय जीत है। इस जीत का श्रेय जनता को जाता है।
कल ही हमने विधानसभा चुनाव को निर्दलीय जीता है और ये उसी बात की खुशी है। और मैं आज इस मौके पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की जीत है। ये चुनाव हमारे पूरे कार्यकर्ताओं ने लड़ा है, तो मैं सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। विपरीत परिस्थितियों में जो आपने एक संघर्ष में चुनाव लड़े तो उसमें क्या कठिनाई आई आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमको कोई भी कठिनाई आई है। हमारे साथ सिंबल नहीं था, लेकिन पूरा संगठन और पूरा कार्यकर्ता हमारे साथ था, इसलिए हमको किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। आगामी समय क्या प्राथमिकता रहेगी आप क्षेत्र के लिए? बस इस तरह से आज तक हमेशा जनसेवा करते आए हैं, आने वाले समय में भी इसी तरह से जनसेवा करते रहेंगे और क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। अभी क्या लगता है आपको, भैया मंत्री बनेंगे तो कौन सा बदलेंगे? ये तो ऊपर संगठन ही समझेगा कि उनको कौन सा पद देना चाहिए। वहीं संदर्भ में भोजेश पटले ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आज जो हमारे इस कार्यालय में खुशियां मनाई है, अपार खुशियां हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में है, जो कल हमारे निर्दलीय प्रत्याशी बड़े भाई प्रदीप जायसवाल जी विधायक का चुनाव जीते हैं। और विषम परिस्थितियों में जब यहाँ पर वाराणसी क्षेत्र में एक भारतीय जनता पार्टी के रूलिंग के विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी हमारे सामने थे, एक कांग्रेस से जो प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के साले संजय मसानी कांग्रेस से प्रत्याशी के रूप में थे, एक बहुजन पार्टी से रामकुमार नकपुरे जी थे। और उसके बाद भी विषम परिस्थितियों में जब पूरे राजनीतिक राष्ट्रीय दल के नेताओं के सामने हमारे गुड्डा भैया जो थे, उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और जो जनता का अपार प्यार, इसने उनका जो विगत 15-20 वर्षों से लगातार जनता के बीच रह करके जो जनता के साथ में प्यार दुलार और उनके लिए सहयोग और उनके साथ जो समर्पण था, वो आज निर्दलीय के रूप में जब जनता का अपार सहयोग मिला है, उस खुशी में आज हमारे सारे कार्यकर्ता उनके जीत की खुशी को यहाँ पर मनाए। क्या लगता है आपको, कल पहले राउंड से 11 राउंड तक जायसवाल जी पीछे थे, फिर अचानक 12वें राउंड से आगे बढ़े, तो क्या कहीं ना कहीं जनता का आशीर्वाद जायसवाल के साथ था? बिल्कुल बिल्कुल जनता का आशीर्वाद था। देखो, ये जो शुरू के जो राउंड होते हैं विधानसभा चुनाव में कई प्रत्याशियों के द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत विधानसभा में पड़े मतों में से 6वां हिस्सा प्राप्त न करने वाले प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है, जिनमें से बालाघाट विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विश्वेश्वर भगत, बसपा प्रत्याशी योगेश समरीते, सपाक्स प्रत्याशी मनीषा नानूवैद, निर्दलीय प्रत्याशी अनुराग चतुर्मोहता, निर्दलीय प्रत्याशी किरण मरावी सहित अन्य सभी प्रत्याशियों की जमानत राशि जब्त हो गई। इस विधानसभा से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी श्रीमती अनुमा मुंजारे ही जमानत बचा पाई। वहीं वाराणसी विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर योगेंद्र निर्मल को छोड़ के बाकी सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई, जिनमें बसपा प्रत्याशी अजय रामकुमार नकपुरे, कांग्रेस प्रत्याशी संजय सिंह मशानी, निर्दलीय प्रत्याशी गौरव सिंह पारदी सहित अन्य शामिल है। वहीं परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी कंकर मुंजारे और कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत ही जमानत बचा पाए हैं। इस विधानसभा से बसपा प्रत्याशी मुकेश बौद्ध, अशोक कुमार मंडलेकर, शिव जायसवाल, दिनेश धुर्वे सहित अन्य अपनी जमानत नहीं बचा पाए। कटंगी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी केडी देशमुख को छोड़ बाकी प्रत्याशी अजाब शास्त्री, अंजू शर्मा, उदय सिंह पंचेश्वर आदि की जमानत भी जब्त हो गई। बैयर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अनुपमा नेताम को छोड़ सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। लांजी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रमेश भट्टेरे को छोड़कर बाकी सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। आपको बताएं कि जिले में कुल 87 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिनमें से 74 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। विधानसभा चुनाव पर विराम लगने के साथ ही अब कौन बनेगा मंत्री, इस पर चर्चा जोरों पर है। आपको बताएं कि लोकतंत्र के इस महासंग्राम में पूरे प्रदेश में बदलाव की आंधी चली और 15 वर्षों से काबिज भाजपा सरकार को ध्वस्त कर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। बालाघाट जिले में कांग्रेस के 3 प्रत्याशी टामलाल सहारे, संजय उइके और हिना कावरे ने विजयश्री हासिल की है, तो वहीं पूर्व विधायक और जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी ने अप्रत्याशित रूप से जीत हासिल की है और इनमें से 3 विधायक मंत्री पद के प्रबल दावेदार है। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चुनावी नतीजों के बाद विचार और मंथन का दौर शुरू, कहीं जश्न में डूबे लोग तो कहीं समीक्षाओं का चल रहा दौर। सत्ता परिवर्तन आम जनता में चर्चा का विषय, जीत हार पर प्रत्याशियों की मिलीजुली प्रतिक्रिया।
वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र निर्मल ने जनता का जताया आभार, कहा अब नहीं लड़ेंगे चुनाव, संगठन के लिए करेंगे काम। मालवाहक से सामान चोरी करने वाले 2 चोर को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। ट्रक की चपेट में आई बाइक, एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत। बैहर रोड लगूर घाटी की घटना। क्षय रोग से परेशान एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। और कांग्रेस की सत्ता आने के बाद मंत्री पद को लेकर चर्चा जोरों पर, जिले से 3 विधायक मंत्री पद के प्रबल दावेदार। तो ये थी अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghategxpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।